निर्यापक महाश्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामंदिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक आज की कक्षा में पद्म पुराण का एक सामान्य वर्णन सबको बोल देते हैं। फिर जो है कल से हम गोमट सार का रिवीजन प्रारंभ करेंगे। देखिए, आचार्य रविशेन महाराज द्वारा विरचित पद्म पुराण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पद्म पुराण ग्रंथ में जो तीसरा भाग है वह हमारे सिलेबस में है। उसमें 66वां पर्व है। अब ये सामान्य रूप से बस हम एक बार देख लेते हैं। मतलब अनुक्रमणिका में पूरा विषय आप समझ लेना, जो जो मैं आपको बोलता हूं। देखो, जब विशल्या के प्रभाव से लक्ष्मण की शक्ति निकल जाने का समाचार रावण को मिलता है तो वह ईर्ष्यालु हो मंद हास्य करने लगता है। मृगांग आदि मंत्रियों रावण को समझाते हैं कि जो सीता है, सीता को वापस राम के साथ संधि कर लेना ही उचित है। रावण मंत्रियों के समक्ष तो कह देता है कि जैसा आप लोग कहते हैं वैसा ही करूंगा, परंतु जब दूत भेजा जाता है तब उसे संकेत के द्वारा कुछ दूसरी बात समझा देता है। दूत राम के दरबार में पहुंचकर रावण की प्रशंसा करता हुआ उसके भाई और पुत्रों को छोड़ देने की प्रेरणा देता है। राम उत्तर देते कि मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, मैं सीता को लेकर वन में विचरूंगा, रावण पृथ्वी का उपभोग करे। दूत पुनः रावण के पक्ष का समर्थन करता है। यह देख भामंडल को क्रोध उबल पड़ता है। वह इनको मारने के लिए तैयार होता है, पर लक्ष्मण उसे शांत कर देते हैं। दूत वापस आकर रावण को सब समाचार सुनाता है। यहाँ पर आप मुख्य रूप से रावण जो है, रावण के माता पिता का नाम आपको पहले सर्ग में मिलेगा। लक्ष्मण के माता पिता, राम के माता पिता, इन सब का जो है थोड़ा सा सामान्य ज्ञान भी आप आपके पास रखना। वैसे पूछा जो जाएगा वो तीसरे सर्ग से, लेकिन सामान्य बातें हमको पता होनी चाहिए। दूत की बात सुनकर रावण पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है, पर बाद में बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने का निश्चय कर पुलकित हो उठता है। वह उसी समय किंकरों को शांति जिनालय को सुसज्जित करने का आदेश देता है। तो जो रावण था वो शांतिनाथ भगवान का भक्त था, और उनके जो श्रीलंका सॉरी जो लंका थी, वो लंका में भी शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा जिनालय था। साथ ही यह आदेश भी देता है कि नगर के समस्त जिनालयों में जिन देव की पूजा की जाए। प्रसंगवश सर्वत्र स्थित जिनालयों का वर्णन भी किया गया है। फिर फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर पर्व आ जाता है। उसके महात्म का वर्णन किया हुआ है। तो ये भी आप देखना कि नंदीश्वर पर्व कब आता है, कैसे कैसे आता है, कैसे उनके महात्म्य का वर्णन किया है। दोनों सेनाओं के लोग पर्व के समय युद्ध नहीं करने का निश्चय करते हैं। रावण भी शांति जिनालय में भक्ति भाव से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है। रावण शांति जिनालय में जिनेन्द्र देव के सम्मुख विद्या सिद्ध करने के लिए आसनारूढ़ होता है। रावण की आज्ञा के अनुसार मंदोदरी यम दंड मंत्री को आदेश देती है कि जब तक पतिदेव विद्या साधन में निमग्न है तब तक सब लोग शांति से रहे और उनके हित साधना के लिए नाना प्रकार के नियम ग्रहण करे। रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। यह समाचार जब राम की सेना में सुनाई पड़ा तो सब चिंता में निमग्न हो जाते हैं। यह विद्या 24 दिन में सिद्ध होती है। यदि विद्या सिद्ध हो गई तो रावण अजय हो जाएगा। यह विचार कर लोग विद्या सिद्ध करने में उपद्रव करने का निश्चय करते हैं। जब लोग रामचंद्र जी को इस विषय में सलाह देते तो वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो नियम लेकर जिन मंदिर में बैठा है उसे उस पर यह कुकृत्य करना कैसे योग्य हो सकता है। देखिए, मतलब मंदिर में बैठने का क्या महात्म्य है। राम जानते हैं कि बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो युद्ध हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने रावण को जिन मंदिर में बैठा इसलिए वहां पर ऐसा कुकृत्य नहीं करने का आदेश दिया। राम तो महापुरुष है, वे अधर्म में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। ऐसा निश्चय कर
विद्याधर राजा स्वयं तो नहीं जाते, परंतु वे अपने कुमारों को उपद्रव हेतु लंका की ओर रवाना कर देते हैं। कुमार लंका में घोर उपद्रव करते हैं, जिससे लंकावासी भयभीत हो जिनालय में आसीन रावण की शरण में पहुंचते हैं। परंतु रावण ध्यान निमग्न है। लोग भयभीत थे, इसलिए जिनालय के शासन देव विक्रिया द्वारा कुमारों को रोक लेते हैं। उधर रामचंद्र जी के शिविर में जो जिनालय थे, उनके शासन देव रावण के शांति जिनालय संबंधी शासन देवों के साथ युद्ध कर उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं। तदनंतर पूर्णभद्र और मणिभद्र नामक यक्षंद्र रावण के ऊपर आगत उपद्रव का निवारण कर कुमारों को खदेड़ देते हैं। देखो, बहुत सारी जगह पर मणिभद्र और पूर्णभद्र नाम के क्षत्रपाल जी को या यक्षेंद्र को बहुत माना जाता है। बहुत लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये प्रसंग जरूर आप जो पद्म पुराण का पढ़ लेना, कि वहां पर जो मणिभद्र और पूर्णभद्र है, वो यक्षेंद्र रावण के ऊपर आगत उपद्रव का निवारण करते हैं। मतलब रावण क्या कर रहे हैं, शांतिनाथ भगवान की भक्ति में मग्न है, और जो भगवान की भक्ति में मग्न है उनकी रक्षा शासन देव करते हैं। और हम उन्हीं की पूजा पाठ करते बैठेंगे तो वो रक्षा करने कहाँ आएंगे। ये सोचने वाली बात है। रामचंद्र जी को उनके कुकृत्य का उल्हाना देते हुए सुग्रीव यथार्थ बात बतलाता है और अर्घावतरण कर उन्हें शांत करता है। तदनंतर लक्ष्मण के कहने से दोनों यक्ष यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे नगर वासियों को अनुमात्र भी कष्ट न देकर रावण को ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। यक्षेंद्र को शांत देख अंगद लंका देखने के लिए उद्यत होता है। स्कंद तथा नील आदि कुमार भी उसके साथ लग जाते हैं। इन समस्त कुमारों को लंका में प्रवेश होता है। अंगद की सुंदरता देख लंका की स्त्रियों में हलचल मच जाती है। रावण के भवन में कुमारों का प्रवेश होता है। भवन का अद्भुत वैभव उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। तब वे शांति जनालय में जिनेन्द्र वंदना करते हैं। शांतिनाथ भगवान के सम्मुख अर्ध पर्यकासन में बैठकर रावण विद्या सिद्ध कर रहा है। अंगद के द्वारा नाना प्रकार के उपद्रव किए जाने पर भी रावण अपने ध्यान से विचलित नहीं होता। उसी समय उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाती है। रावण को विद्या सिद्ध देख अंगद आदि आकाश मार्ग से उड़कर रामचंद्र की सेना में जा मिलते हैं। रावण की 18,000 स्त्रियां अंगद के द्वारा पीड़ित होने पर रावण की शरण में जा अपना दुख प्रकट करती है। रावण उन्हें सांत्वना देता है। दूसरे दिन रावण बड़े उल्लास के साथ प्रमद वन में प्रवेश करता है। सीता के पास बैठी विद्याधरियों उसे रावण की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करती है। सीता रावण की बलवत्ता देख अपने दुर्भाग्य की निंदा करती है। रावण सीता को भय और स्नेह के साथ अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है, पर सीता रावण से यह कहकर कि हे दशानंद, युद्ध में बाण चलाने के पूर्व राम से मेरा यह संदेश कह देना कि आपके बिना भामंडल की बहिन घुट घुट कर मर गई, मूर्छित हो जाती है। रावण सीता और राम के निकाचित स्नेह बंधन को देख अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करता है, परंतु युद्ध की उत्तेजना के कारण उसका वह पश्चाताप विलीन हो जाता है। वह युद्ध का दृढ़ निश्चय कर लेता है। वहां पर जो सीता मूर्छित हो गई, तो यह देख रावण का मन भी पश्चाताप से भर गया कि मैंने क्या किया, इन दोनों को स्नेह को तोड़ दिया। सूर्योदय होता है। रावण का मंत्रिमंडल उसकी हट पर किम कर्तव्य विमूढ़ है। पट्टरानी मंदोदरी भी पति के इस दुराग्रह से दुखी है। रावण अपनी शस्त्रशाला में जाता है। वहां नाना प्रकार के अपशकुन होते हैं। मंदोदरी मंत्रियों को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग रावण को समझाते क्यों नहीं। मंत्री रावण की उग्रता का वर्णन कर जब अपनी असमर्थता प्रकट करते, तब मंदोदरी स्वयं पति की भिक्षा मांगती हुई रावण को सतपथ का दर्शन कराती है। रावण कुछ समझता है, अपने आप को धिक्कारता भी है, पर उसका वह विवेक स्थिर नहीं रह पाता। रावण मंदोदरी की कातरता को दूर करने का प्रयत्न करता है। रात्रि के समय स्त्री पुरुष कल न जाने क्या होगा, इस आशंका से विद्वेलित हो परस्पर मिलते हैं। प्रातः आकाश में लाली फुटती युद्ध की तैयारी होने लगती है। सूर्योदय ही रावण युद्ध के लिए बाहर निकलता है और बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित 1000 हाथियों से जुते इंद्र नामक रथ पर सवार हो सेना के साथ आगे बढ़ता है। रामचंद्र जी अपने समीपस्थ लोगों से रावण का परिचय प्राप्त कर कुछ विस्मित होते हैं। वानरों और राक्षसों का घनघोर युद्ध शुरू हो जाता है। राम ने मंदोदरी के पितामह को बाण से विवल कर दिया। यह देख जो ही रावण आगे बढ़ता है,
त्यों ही लक्ष्मण आगे बढ़कर उसे युद्ध के लिए ललकारता है। कुछ देर तक वीर संवाद होने के कारण रावण और लक्ष्मण का भीषण युद्ध होता है। रावण और लक्ष्मण का विकट युद्ध 10 दिन तक चलता है, पर किसी की हार जीत नहीं होती। चत्रवर्धन विद्याधर की 8 पुत्रियां आकाश में स्थित हो लक्ष्मण के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है। उन कन्याओं के मनोहर वचन श्रवण कर ज्यों ही लक्ष्मण ऊपर की ओर देखता है, त्यों ही वे कन्याएं प्रमोदित होकर कहती है, आप अपने कार्य में सिद्धार्थ हो। सिद्धार्थ शब्द सुनते ही लक्ष्मण को सिद्धार्थ शस्त्र का स्मरण हो आता है। वह शीघ्र ही सिद्धार्थ शस्त्र का प्रयोग कर रावण को भयभीत कर देता है। अब रावण बहुरूपिणी विद्या का आलंबन लेकर युद्ध करने लगता है। लक्ष्मण एक रावण को नष्ट करता है तो उसके बदले अनेक रावण सामने आ जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण और रावण का युद्ध चलता रहता है। अंत में रावण चक्र रत्न का चिंतवन करता है और मध्याह्न के सूर्य के समान दैदीप्यमान चक्र रत्न उसके हाथ में आ जाता है। क्रोध से भरा रावण लक्ष्मण पर चक्र रत्न चलाता है, पर वह 3 प्रदक्षिणाएं देकर उसके हाथ में आ जाता है। लक्ष्मण को चक्र रत्न की प्राप्ति देख विद्याधर राजाओं में हर्ष छा जाता है। वे लक्ष्मण को 8वां नारायण और राम को 8वां बलभद्र स्वीकृत करते हैं। दोनों भी 8वें हैं। रावण को अपनी दीन दशा पर मन ही मन पश्चाताप उत्पन्न होता है। वह अहंकार के वश वो संधि करने के लिए उद्यत नहीं होता। लक्ष्मण मधुर शब्दों में रावण से कहता है कि तू सीता को वापस कर दे और अपने पद पर आरूढ़ हो लक्ष्मण का उपभोग कर। पर रावण मानवश ऐंठता रहा। अंत में लक्ष्मण चक्र रत्न चलाकर रावण को मार डालता है। देखो, बाण से नहीं मारा, चक्र रत्न से मारा। राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा। ये वास्तविकता है। लक्ष्मण नारायण और जो रावण है वो प्रति नारायण। ठीक है। और जो राम जी थे वो बलभद्र थे। भय से भागते हुए लोगों को अभयदान की घोषणा करता है। रावण की मृत्यु से विभूषण शोकार्त हो मूर्छित हो जाता है। आत्मघात की इच्छा करता है और करुण विलाप करता है। रावण की 18,000 स्त्रियां रणभूमि में आकर रावण के शव से लिपटकर विलाप करती है। समस्त आकाश और पृथ्वी शोक से व्याप्त हो जाती है। राम लक्ष्मण भामंडल तथा हनुमान आदि सबको सांत्वना देते हैं। प्रसंगवश प्रीतिंकर की संक्षिप्त कथा भी इसमें कही गई है। राम कहते हैं, विद्वानों का वैर तो मरण पर्यंत ही रहता है, अतः अब रावण के साथ वैर किस बात का, चलो उसका दाह संस्कार करें। राम की बात का सब समर्थन करते हैं। रावण के संस्कार के लिए सब उसके पास पहुंचते हैं। मंदोदरी आदि रानियां करुण विलाप करती, सब उन्हें सांत्वना देकर रावण का गोशीर्ष आदि चंदनों से दाह संस्कार कर पद्म सरोवर जाते हैं। वहां भामंडल आदि संरक्षण में भानुकर्ण, इंद्रजीत तथा मेघवाहन लाए जाते हैं। ये सभी अंतरंग से मुनि बन जाते हैं। राम और लक्ष्मण की ये प्रशंसा करते हैं। राम लक्ष्मण भी इन्हें पहले ही के समान भोग भोगने की प्रेरणा करते हैं, पर ये भोगाकांक्षा से उदासीन हो जाते हैं। लंका में सर्वत्र शोक और निर्वेद छा जाता है। जहां देखो वहां अश्रुधारा ही प्रवाहित दिखती है। दिन के अंतिम प्रहर में अनंत वीर्य नामक मुनिराज लंका में आते हैं। वे वहां कुसुमोद्यान में ठहर जाते हैं। 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराज उनके साथ रहते हैं। रात्रि के पिछले पहर में अनंत वीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। देवों के द्वारा केवल ज्ञान महोत्सव किया जाता है। भगवान मुनिसुव्रत जिनेन्द्र का गद्य काव्य द्वारा पंचकल्याणक वर्णन रूप संस्तवन होता है। केवली की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण और मंदोदरी अपने भवांतर पूछते हैं। अंत में इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण, मधु आदि निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं। मंदोदरी तथा चंद्ररखा आदि भी आरिका के व्रत ग्रहण कर लेती है। राम और लक्ष्मण महावैभव के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। राम के मनोमुग्धकारी रूप को देखकर स्त्रियां परस्पर उनकी प्रशंसा करती है। सीता के सौभाग्य को सराहती है। राजमार्ग से चलकर राम उस वाटिका में पहुंचते हैं जहां विरह व्याधि पीड़िता दुर्बल शरीरा सीता स्थित है। सीता राम के स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। राम बाहुपास से सीता का आलिंगन करते हैं। लक्ष्मण विनीत भाव से सीता के चरण युगल का स्पर्श कर सामने खड़े हो जाते हैं। सीता के नेत्रों से वात्सल्य के अश्रु निकल आते हैं। आकाश में खड़े देव विद्याधर राम और सीता के समागम पर हर्ष प्रकट करते हैं।
पुष्पांजलि तथा गंधोदक की वर्षा करते हैं। जय सीते जय राम की ध्वनि आकाश गूंज उठता है। सीता को साथ ले श्री राम हाथी पर सवार हो रावण के महल में जाते हैं। वहां श्री शांतिनाथ जिनालय में वो शांतिनाथ भगवान की भक्ति भाव से स्तुति करते हैं। विभीषण तथा रावण परिवार को सांत्वना देते हैं। विभीषण अपने भवन में जाता है और अपनी विदग्धा रानी को भेजकर श्री राम को निमंत्रित करता है। श्री राम सपरिवार उसके भवन में आते हैं। विभीषण अर्घावतारण कर उनका स्वागत करता है तथा समस्त विद्याधरों और सेना के साथ उन्हें भोजन कराता है। विभीषण राम और लक्ष्मण का अभिषेक करना चाहता है। तब वे कहते हैं, पिता के द्वारा जिस राज्य को प्राप्त हुआ था ऐसा भरत अभी अयोध्या में विद्यमान है, उसी का राज्याभिषेक होना चाहिए। राम लक्ष्मण वनवास के समय विवाहित स्त्रियों को बुला लेते हैं और आनंद से लंका में निवास करने लगते हैं। लंका में रहते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए। मुनिराज इंद्रजीत और मेघवाहन का मोक्ष वहां पर हो जाता है और मैं मुनिराज के महात्म्य का वर्णन इसमें किया हुआ है। अयोध्या में पुत्र विराहतुरा, देखो कितना अच्छा शब्द है, पितृ विराहतुरा, पितृ के विरह से आतुर कौशल्या निरंतर दुखी रहती है। पुत्र के सुकुमार शरीर को वनवास के समय अनेक कष्ट उठाने पड़े रहे होंगे, यह विचार कर वह विलाप करने लगती है। उसी समय आकाश से उतरकर नारद उसके पास जाते हैं तथा विलाप का कारण पूछते हैं। कौशल्या सब कारण बताती है और नारद शोक निमग्न हो राम लक्ष्मण तथा सीता का कुशल समाचार लाने के लिए चल पड़ते हैं। नारद लंका में पहुंचकर उनके समीप कौशल्या और सुमित्रा के दुख का वर्णन करते हैं। माताओं के दुख का श्रवण कर राम लक्ष्मण अयोध्या की ओर चलने के लिए उद्यत होते हैं, पर विभीषण चरणों में मस्तक झुकाकर 16 दिन तक और ठहरने की प्रार्थना करता है। राम जिस किसी तरह विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इसी बीच विभीषण विद्याधर कारीगरों को भेजकर अयोध्यापुरी का नवनिर्माण कराता है, भरपूर रत्नों की वर्षा करता है और विद्याधर दूत भेजकर राम लक्ष्मण की कुशल वार्ता भरत के पास भेजता है। 16 दिन बाद राम पुष्पक विमान में आरूढ़ हो सूर्योदय के समय अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। राम मार्ग में आगत विशिष्ट विशिष्ट स्थानों का सीता के लिए परिचय देते हैं। अयोध्या के समीप आने पर भरत आदि बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत करते हैं। अयोध्यावासी नर नारियों के उल्लास का पार नहीं रहता। राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, भामंडल तथा विराजित आदि भी आए हैं। लोग एक दूसरे को उनका परिचय दे रहे हैं। कौशल्या आदि चारों माताएं राम लक्ष्मण का आलिंगन करती है। पुत्रों का माताओं का प्रणाम वहां पर होता है। राम लक्ष्मण की विभूति का वर्णन। भरत यद्यपि 150 स्त्रियों के स्वामी हैं, भोगोपभोग से परिपूर्ण सुंदर महलों में उनका निवास है, तथापि संसार से सदा विरक्त रहते हैं। वे राम वनवास के पूर्व ही दीक्षा लेना चाहते थे पर ले न सके। अब उनका वैराग्य प्रकृष्ट सीमा को प्राप्त हो गया। संसार में फंसाने वाली प्रत्येक वस्तु से उन्हें निर्वेद उत्पन्न हो गया है। राम लक्ष्मण ने बहुत रोका, कैकया बहुत रोई चीखी, परंतु उन पर किसी का प्रभाव नहीं होता। राम लक्ष्मण और भरत स्त्रियों ने राग रंग में फंसाकर रोकना चाहा पर सफल नहीं हो सकी। इसी बीच में त्रिलोक मंडन हाथी बिगड़कर नगर में उपद्रव करता है। ये त्रिलोक मंडन हाथी का वर्णन भी आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रयत्न करने पर भी वह शांत नहीं होता। अंत में भरत के दर्शन कर वह शांत हो जाता है। त्रिलोक मंडन हाथी को राम लक्ष्मण वश में कर लेते हैं। सीता और विशल्या के साथ उस गजराज पर सवार हो भरत राजमहल में प्रवेश करते हैं। उसके क्षुभित होने से नगर में जो क्षोभ फैल गया था वह दूर हो जाता है। 4 दिन बाद महावत आकर राम लक्ष्मण के सामने त्रिलोक मंडन हाथी की दुखमय अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हाथी 4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा और दुख भरी सांसें छोड़ता रहता है। अयोध्या में देशभूषण केवली का आगमन होता है। सर्वत्र आनंद छा जाता है। सब लोग वंदना के लिए जाते हैं। केवली के द्वारा धर्मोपदेश होता है। लक्ष्मण प्रकरण पाकर त्रिलोक मंडन हाथी के क्षुभित होने और शांत होने तथा आहार पानी छोड़ने का कारण पूछता है। इसके उत्तर में केवली भगवान विस्तार से हाथी और भरत के भवांतरों का वर्णन करते हैं। आप जरूर पढ़ना सब कुछ। महामुनि देशभूषण के मुख से अपने भवांतर सुन भरत का वैराग्य उमड़ पड़ता है। वे उन्हीं के पास दीक्षा ले लेते हैं।
भरत के अनुराग से प्रेरित हो 1,000 से भी कुछ अधिक राजा दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं। भरत के निष्क्रांत हो जाने पर उसकी माता कैकेयी बहुत दुखी होती है। यद्यपि राम लक्ष्मण उसे बहुत सांत्वना देते हैं, तथापि वह संसार से इतनी विरक्त हो जाती है कि 300 स्त्रियों के साथ आरिका दीक्षा दे लेकर ही शांति का अनुभव करती है। त्रिलोक मंडन हाथी समाधि धारण कर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव होता है और भरत मुनि अष्ट कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सब लोग भरत की स्तुति करते हैं। सभी राजा राम और लक्ष्मण का राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक के अनंतर राम लक्ष्मण अन्य राजाओं को देशों का विभाग करते हैं। राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहते कि तुझे देश इष्ट हो वो ले ले, जो देश तुझे इष्ट है। शत्रुघ्न मथुरा लेने की इच्छा प्रकट करता है। इस पर राम लक्ष्मण वहां के राजा मधुसुंदर की बलवत्ता का वर्णन कर अन्य कुछ लेने की प्रेरणा करते हैं, परंतु शत्रुघ्न नहीं मानता। राम लक्ष्मण बड़ी सेना के साथ शत्रुघ्न को मथुरा की ओर रवाना करते हैं। वहां जाने पर मधु के साथ शत्रुघ्न का भीषण युद्ध होता है। अंत में हाथी पर बैठा बैठा मधु घायल अवस्था में ही विरक्त हो केश उखाड़कर दीक्षा लेता है। शत्रुघ्न यह दृश्य देख उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। अनंतर शत्रुघ्न राजा बनता है। शूल रत्न से मधुसुंदर के वध का समाचार सुन चमरेंद्र कुपित होकर मथुरा नगरी में महामारी बीमारी फैलाता है। कुल देवता की प्रेरणा पाकर शत्रुघ्न अयोध्या को चला जाता है। शत्रुघ्न का मथुरा का प्रति अत्यधिक अनुराग क्यों था? श्रेणु को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी शत्रुघ्न के पूर्व भव का वर्णन करते हैं। सुरमन्यु आदि सप्तर्षियों के विहार से मथुरापुरी के सारे उपसर्ग दूर हो जाते हैं। सप्तर्षि मुनि कदाचित आहार के लिए अयोध्यापुरी आते हैं। उन्हें देख अरहत दत्त सेठ विचारता है कि अयोध्या के आसपास जितने मुनि हैं उन सबकी वंदना मैंने की है। ये मुनि वर्षा ऋतु में गमन करते हुए यहाँ आए हैं, अतः आहार देने के योग्य नहीं है। यह विचार कर उन्हें आहार नहीं दिया। तदनंतर द्वितीय भट्टारक नामक मुनि के मुख से उन्हें चारण रिद्धि के धारक जान अरहत दत्त सेठ अपने थोथे विवेक मतलब कम विवेक पर बहुत दुखी होता है। कार्तिकी पूर्णिमा को निकट जान अरहत दत्त सेठ मथुरा नगरी जाता है। उक्त मुनियों की पूजा कर अपने आप को धन्य मानता है। उन्हीं मुनियों का सीता के घर आहार होता है। राम के लिए श्रीदामा और लक्ष्मण के लिए मनोरमा कन्या की प्राप्ति का वर्णन इसमें किया है। राम और लक्ष्मण अनेक विद्याधर राजाओं को वश करते हैं। लक्ष्मण अनेक स्त्रियों तथा पुत्रों का वर्णन इसमें हुआ है। अब ये सीता के जो स्वप्न है वो भी हमको याद करने हैं। सीता ने स्वप्न में देखा कि दो अष्टापद मेरे मुख में प्रविष्ट हुए और पुष्पक विमान से नीचे गिर गई हूं। राम स्वप्नों का फल सुनाकर सीता को संतुष्ट करते हैं। द्वितीय स्वप्न को कुछ अनिष्ट जान उसकी शांति के लिए मंदिरों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। सीता को जिन मंदिरों की वंदना का दोहला उत्पन्न हुआ, देखो दोहला उत्पन्न हुआ कौन सा? जिन मंदिरों की वंदना का। राम उसकी मूर्ति करते हैं, सॉरी पूर्ति करते हैं। मंदिरों को सजाया जाता है तथा राम सीता के साथ मंदिरों का दर्शन करते हैं। वनोत्सव मनाया जाता है। श्री राम महेंद्रोदय नामक उद्यान में स्थित है। प्रजा के चुने हुए लोग रामचंद्र जी से कुछ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पर उनसे कुछ कह न सकने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। दाहिनी आंख का अधोभाग फड़कने से सीता मन ही मन दुखी है। सखिया कहने से सखियों के कहने से वो जिस किसी तरह शांत हो मंदिर में शांति कर्म करती है, भगवान का अभिषेक करती है, मनोवांछित दान देती है। अंत में साहस जुटाकर प्रजा के प्रमुख लोग राम से सीता विषयक लोक निंदा का वर्णन करते और प्रार्थना करते कि आप चूंकि रावण के द्वार अपहृत सीता को घर ले आए हैं, इसलिए कि प्रजा में स्वच्छंदता फैलने लगी है। सुनकर राम का हृदय अत्यंत खिन्न हो उठा। रामचंद्र जी लक्ष्मण को बुलाकर सीता के अपवाद का समाचार सुनाते हैं। लक्ष्मण सुनते आग बबूला हो जाते हैं और दुष्टों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। वे सीता के शील की प्रशंसा कर राम के चित्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग करने का निश्चय करते हैं। कौन? राम। सेनापति कृतांत वक्त को बुलाकर उसके साथ सीता को जिन मंदिरों के दर्शन कराने के बहाने अटवी में भेज देते हैं। अटवी में जाकर कृतांत वक्त अपनी पराधीन वृत्ति पर बहुत पश्चाताप करता है। गंगा नदी के उस पार जाकर सेनापति कृतांत वक्त सीता को राम का आदेश सुनाता है। सीता वज्र से ताड़ित हुई समान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है।
सचेत होने पर आत्मनिरीक्षण करती हुए राम को संदेश देती है कि जिस तरह लोकापवाद के भय से आपने मुझे छोड़ा, इस तरह जिन धर्मों को नहीं छोड़ना। कितनी बड़ी बात। सेनापति वापस आ जाता है, सीता विलाप करती है। उसी समय पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग सेना सहित वहां से निकलता है और सीता का विलाप सुन वह सेना वहीं रुक जाती है। सेना को रुकी देख वज्रजंग उसका कारण पूछता है। जब तक सैनिक सीता के पास जाते तब तक वज्रजंग स्वयं पहुंच जाता है। सैनिकों को देख सीता भय से कांपने लगती है, उन्हें चोर समझ आभूषण देने लगती है। पर वो सांत्वना देकर राजा वज्रजंग का परिचय देते हैं। सीता उन्हें अपना सब वृत्तांत सुनाती है। वज्रजंग उसे धर्म बहिन स्वीकृत कर सांत्वना देता है। सुसज्जित पालकी में बैठकर सीता पुंडरीकपुर पहुंचती है। भयंकर अटवी को पार करने में उसे 3 दिन लगते हैं। वज्रजंग बड़ी विनय और श्रद्धा के साथ सीता को अपने यहाँ रखता है। कृतांत वक्त सेनापति सीता को वन में छोड़ जब अयोध्या पहुंचे तो राम उसे सीता का संदेश पूछते हैं। सेनापति सीता का संदेश सुनाता है कि जिस तरह आपने लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ा, उस तरह जिनेन्द्र देव की भक्ति नहीं छोड़ देना। वन की भीषणता और सीता की गर्भदशा का विचार कर राम बहुत दुखी होते हैं। लक्ष्मण आकर उन्हें समझाते हैं। वज्रजंग राजमहल में सीता की गर्भावस्था का वर्णन। 9 माह पूर्ण होने के बाद सीता के गर्भ से अनंग लवन और मदनांकुश की उत्पत्ति होती है। इन पुण्यशाली पुत्रों की पुण्य महिमा से राजा वज्रजंग वैभव निरंतर वृद्धिंगत होने लगता है। सिद्धार्थ नामक शुल्लक दोनों पुत्रों को विद्या ग्रहण कराता है। विवाह के योग्य अवस्था होने पर वज्रजंग अपनी रानी लक्ष्मी से उत्पन्न शशिचूला आदि 32 पुत्रियां अनंग लवन को देने का निश्चय करता है और मदनांकुश के लिए योग्य पुत्री की तलाश में लग जाता है। वह बहुत कुछ विचार करने पर पृथ्वीपुर के राजा अमृतवती रानी के गर्भ से उत्पन्न कनकमाला नाम की पुत्री प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजता है। परंतु राजा पृथु प्रस्ताव को अस्वीकृत कर इनको अपमानित करता है। इस घटना से वज्रजंग रुष्ट होकर उसका देश उजाड़ना शुरू कर देता है। जब वो अपनी सहायता के लिए पोदन देश के राजा को बुलाता है तब तक वज्रजंग अपने पुत्र को बुला लेता है। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होता है। वज्रजंग विजय होता है। राजा पृथु अपनी पुत्री कनकमाला मदनांकुश के लिए दे देता है। विवाह के बाद दोनों वीर कुमार दिग्विजय कर अनेक राजाओं को अधीन करते हैं। साक्षात्कार होने पर नारद अनंग लवन मदनांकुश से कहते हैं कि तुम दोनों की विभूति राम और लक्ष्मण के समान हो। यह सुन कुमार राम और लक्ष्मण परिचय पूछते हैं। उत्तर स्वरूप नारद उनका परिचय देते हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए नारद सीता के परित्याग का भी उल्लेख करते हैं। एक गर्भिणी स्त्री को असहाय निर्जन अटवी में छुड़वाना राम की तरह बात कुमारों को अनुकूल नहीं जचती। वे राम से युद्ध करने का निश्चय कर बैठते हैं। इसी प्रकरण में सीता अपनी सब कथा पुत्रों को सुनाती और कहती है, तुम लोग अपने पिता तथा चाचा से नम्रता से मिलो। परंतु वीर कुमारों को यह दीनता रुचिकर नहीं लगती। वे सेना सहित जाकर अयोध्या को घेर लेते हैं। राम लक्ष्मण के साथ उनका घोर युद्ध होने लगता है। राम और लक्ष्मण अमुक शस्त्रों का प्रयोग करके जब दोनों कुमारों को नहीं जीत पाते तब नारद सम्मति से सिद्धार्थ नामक शुल्लक राम लक्ष्मण के समक्ष उनका रहस्य प्रकट करते हुए कहते, अहो देव, ये सीता के उदर से उत्पन्न आपके युगल पुत्र है। सुनते ही राम लक्ष्मण शस्त्र फेंक देते हैं। पिता पुत्र का बड़े सौहार्द से समागम होता है। राम लक्ष्मण की प्रसन्नता का पार नहीं रहता। हनुमान सुग्रीव विभीषण की प्रार्थना पर राम सीता को इस शर्त पर बुलाना स्वीकार कर लेते कि वह देश देश में समस्त लोगों के समक्ष अपनी निर्दोषता का शपथ द्वारा सिद्ध करे। निश्चयानुसार देश विदेश के लोग बुलाए जाते हैं। हनुमान आदि सीता को भी पुंडरीकपुर से ले जाते हैं। जब सीता राज दरबार में राम के समक्ष पहुंचती है तब राम तीक्ष्ण शब्दों द्वारा उसका तिरस्कार करते हैं। सीता सब प्रकार से अपनी निर्दोषता सिद्ध करके शपथ ग्रहण करते उसे अग्नि प्रवेश की आज्ञा देते हैं। सर्वत्र हाहाकार छा जाता है पर राम अपने वचनों पर अड़िग रहते हैं। अग्निकुंड तैयार होता है। महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूषण मुनिराज के ध्यान और उपसर्ग का वर्णन। विद्युत वक्तरा राक्षसी उन पर उपसर्ग करती है। इसका वर्णन। उपसर्ग के अनंतर मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है और उसके उत्सव के लिए वहां देवों का आगमन होता है। तृण और काष्ठ से भरी वापिका देख राम व्याकुल हो उठते हैं।
परंतु लक्ष्मण कहते कि आप व्यग्र ना हो, सीता जी का महात्म्य देखे। सीता पंच परमिष्टि का स्मरण कर अग्नि वाटिका में कूद पड़ती है। कूदते ही समस्त अग्नि जलरूप हो जाती है। वापिका का जल बाहर फैलकर उपस्थित जनता को प्लावित करने लगता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं। अंत में राम के पाद स्पर्श से बढ़ता हुआ जल शांत हो जाता है। कमल दल पर सीता आरूढ़ है। लवणांकुश उसके समीप पहुंच जाते हैं। रामचंद्र जी अपने अपराध की क्षमा मांगकर घर चलने के प्रेरित करते, परंतु सीता संसार से विरक्त हो चुकी होती है। इसलिए वह घर न जाकर पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ले लेती है। राम सर्वभूषण केवली के पास जाते हैं। केवली के दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म का निरूपण, चतुर्गति दुखों का वर्णन का श्रवण कर राम पूछते कि भगवान क्या मैं भव्य हूँ? इसके उत्तर में केवली कहते तुम भव्य हो और इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करोगे। आप सोचो, राम पूछ रहे क्या मैं भव्य हूँ? तद्भव मोक्षगामी जीव। विभीषण के पूछने पर केवली द्वारा राम लक्ष्मण और सीता के भवांतरों का वर्णन, संसार भ्रमण से विरक्त कृतांत वक्त सेनापति राम से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगता है। राम उससे कहते कि तुमने सेनापति की दशा में कभी किसी की वक्र दृष्टि सहन नहीं की, कि अब मुनि होकर नीच जनों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार कैसे सहोगे? इसके उत्तर में सेनापति कहता है कि जब मैं आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने के लिए समर्थ हूं, तो अन्य कार्य असह्य कैसे हो सकते? राम उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम निर्वाण प्राप्त कर सको या देव हो, तो मोह में पड़े हुए मुझ को संबोधित करना न भूलना। सेनापति राम का आदेश पाकर दीक्षा ले लेता है। सर्वभूषण केवली का जब विहार हो जाता है, तब राम सीता के पास जाकर उसकी कठिन तपश्चर्या पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। सैनिक के प्रश्न करने पर इंद्रभूति गंधर्व सीता के दोनों पुत्र लवन और अंकुश का चरित्र कहते हैं। सीता 62 वर्ष तप कर अंत में 33 दिन की संलेखना धारण कर अच्युत स्वर्ग में प्रतिंद्र होती है। अच्युत स्वर्ग से तत्कालीन इंद्र राजा मधु का वर्णन, कांचन नामक नगर के राजा कांचन रथ की दो पुत्रियां मंदाकिनी और चंद्रभाग्या का स्वयंवर के क्रम से अनलंगवल और मदनांकुश को वर लेती है। तब लक्ष्मण के पुत्र उत्तेजित होते हैं, परंतु लक्ष्मण की 8 पट्टरानियों के 8 प्रमुख पुत्र उन्हें समझाकर शांत करते हैं। स्वयं संसार से विरक्त हो दीक्षा धारण कर लेते हैं। वज्रपात से भामंडल के मृत्यु का वर्णन, ग्रीष्म वर्षा और शीत ऋतु के अनुकूल राम लक्ष्मण के भोगों का वर्णन, वसंत ऋतु के आगमन से संसार में आनंद छा गया है। हनुमान अपनी स्त्री के साथ मेरु पर्वत पर वंदना के लिए जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर जब वो भरत क्षेत्र को वापस लौट रहे हैं, तब आकाश में विलीन होती हुई उल्का को देखकर संसार से विरक्त हो जाते हैं। हनुमान की विरक्ति का समाचार सुनते उनके मंत्री और स्त्रियों में भारी शोक छा जाता है। सबने भरसक प्रयत्न किया कि दीक्षा न ले, परंतु हनुमान अपने देह से विचलित नहीं होते और धर्म रत्न नामक मुनिराज के दीक्षा धारण कर लेते हैं तथा अंत में निर्वाण गिरी नामक पर्वत से मोक्ष प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण के 8 कुमारों और हनुमान जी की दीक्षा का समाचार सुन श्री राम जी कहते हुए हंसते हैं कि अरे, इन लोगों ने क्या भोग भोगा। सौधर्म इंद्र अपनी सभा में स्थित देवों का धर्म को उपदेश देता हुआ कहता है कि सब बंधनों में स्नेह का बंधन सुदृढ़ बंधन है, इसका टूटना सरल नहीं है। राम और लक्ष्मण के स्नेह बंधन की परख करने के लिए स्वर्ग से दो देव अयोध्या आते हैं और विक्रिया से झूठा रुदन दिखाकर लक्ष्मण से कहते हैं कि राम की मृत्यु हो गई। यह सुनते ही लक्ष्मण का शरीर निष्प्राण हो गया। देखो भातृप्रेम। अंतपुर में कोहराम छा गया। राम दौड़े आए, परंतु लक्ष्मण निर्गत प्राण को वापस नहीं आए। देव अपनी करने पर पश्चाताप करते वापस चले जाते हैं। इस घटना से लव और अंकुश विरक्त हो दीक्षित हो जाते हैं। लक्ष्मण के निष्प्राण शरीर को राम गोदी में ले फिरते हैं, पागल के भांति करुण विलाप करते हैं। लक्ष्मण के मरण का समाचार सुन सुग्रीव और विभीषण आदि अयोध्या आते हैं और संसार की स्थिति का वर्णन करते और राम को समझाते हैं। सुग्रीव आदि लक्ष्मण का दाह संस्कार करने की प्रेरणा देते, परंतु राम उनसे कुपित हो लक्ष्मण को लेकर अन्यत्र चले जाते। राम लक्ष्मण के शव को नहलाते हैं, भोजन कराने का प्रयत्न करते हैं और चंदन आदि के लेप से अलंकृत करते हैं। इसी दिशा दशा में दक्षिण के कुछ विरोधी राजा अयोध्या पर आक्रमण की सलाह कर बड़ी भारी सेना ले आ पहुंचते हैं, परंतु राम के पूर्व भव के स्नेह सेनापति कृतांत वक्त और जटायु के जीव जो स्वर्ग में देव हुए थे, आकर उपद्रव को नष्ट कर देते हैं। शत्रुकृत उपद्रव को दूर कर दोनों नाना उपायों से राम को संबोधित करते हैं, जिससे राम 6 माह के बाद लक्ष्मण के शव का दाह संस्कार कर देते हैं। राम संसार से विरक्त हो शत्रुघ्न को राज्य देना चाहते हैं, परंतु वह लेने से इनकार कर देता है।
तब पुत्र अनंग लवन को राज्य सौंपकर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर लेते हैं। उसी समय विभीषण आदि भी अपने पुत्रों को राज्य दे दीक्षा धारण करते हैं। महामुनि रामचंद्र की चर्या के लिए नगरों में आते, परंतु किंतु नगरों के अद्भुत प्रकार का शोभ हो जाने से बिना आहार के ही वन लौट जाते हैं। मुनिराज राम 5 दिन का उपवास लेकर यह नियम लेते कि यदि वन में आहार मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। राजा प्रतिनंदी और रानी प्रभवा वन में ही उन्हें आहार देकर अपना गृहस्थ जीवन सफल कर लेते हैं। राम तपश्चर्या में लीन है। सीता का जीव अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र जब अवधि ज्ञान से जानता है कि ये इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तब प्रीतिवश उन्हें विचलित करने का प्रयत्न करता है, परंतु सब व्यर्थ हो जाता है। महामुनि राम क्षपक श्रेणी प्राप्त कर केवली हो जाते हैं। सीता का जीव प्रतीन्द्र नरक में जाकर लक्ष्मण के जीव को संबोधता है, धर्मोपदेश देता है, उसके दुख से दुखी होता है तथा उसे नरक से निकलने का प्रयत्न करता है, परंतु उसका सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। नरक से निकलकर वह केवली राम की शरण में जाता है और उन्हें उनसे दशरथ का जीव कहाँ उत्पन्न हुआ है, भामंडल का क्या हाल है तथा लक्ष्मण तथा रावण आदि का आगे क्या हाल होगा, यह सब प्रश्न पूछता है। केवली राम अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा उसका समाधान करते हैं। केवली राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अंत में ग्रंथकर्ता रवि सेनाचार्य अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। इस प्रकार ये महापुराण ग्रंथ का एक सामान्य रूप से सार आपको बता दिया। मुख्य रूप से राम और रावण के युद्ध का वर्णन, सीता के दोहले, सीता का त्याग करने के बाद सीता की अग्नि परीक्षा, फिर त्रिलोक मंडन हाथी का वर्णन, राम और लक्ष्मण का जो भातृ प्रेम है वह, राम के वैराग्य का वर्णन, विभीषण का वर्णन, राम के अयोध्या लौटने का वर्णन, भरत के वैराग्य का वर्णन, भरत और त्रिलोक मंडन के पूर्व भवांतरों का वर्णन आदि बातें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और आप सभी को ऑल द बेस्ट परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करना। गोमट सार जीव कांड का रिवीजन कल की कक्षा से हम लोग करेंगे। सागर भैया क्या पूछ रहे थे आप? हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जैसे जिनेन्द्र। अभी ये जो एक तो लव कुश का, उनका तो जब मोक्ष हो गया, फिर उनको ये मदना कुंस, वो मदन लवन को फिर राज्य किस प्रकार, एक एक प्रश्न तो ये बन रहा है। उन्होंने तो नहीं दीक्षा ले ली एक्चुअली, दोनों राजकुमारों ने। बाद में दीक्षा ली ना उन्होंने। नहीं, पहले दीक्षा ले ली, पहले मोक्ष में बता दिया, फिर बाद में ये राज्य बाद में बता रखा है, बाद के पर्व में बता रखा है। नहीं 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 नहीं, ये पर्व आगे पीछे क्यों है? जैसे जैसे सैनिक राजा प्रश्न पूछ रहे हैं वहां पर, वैसे वैसे हम्म। उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने उनके मोक्ष का वर्णन किया, फिर आगे मतलब अच्छा। उनका क्या हाल होगा ये बताया हुआ है। आप ये क्या, ये तो अपन अनुक्रमणिका पढ़े हैं। अभी आप डिटेल में नहीं, वो पढ़ेंगे तो ये सब अंदर समझ में अंदर आ में भी जाएगा। ऐसा ही है। नहीं, अंदर हाँ में है भी ना। ऐसा ही है। लेकिन वो राजा श्रेणी प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ, तो उसके उत्तर रूप में सब कुछ मिल रहा है हमको। अच्छा, एक ये सिद्धार्थ शुल्लक जी का जो 11 प्रतिमाधारी है, ये शस्त्र शिक्षा दे सकते हैं क्या? शस्त्र, अब वो शुल्लक जी लिखा है, वो हो सकता है कि वो मतलब शुल्लक जी जैसे अपने यहाँ पर है वैसे नहीं, वो कुछ वो राज्य आदि के राजगुरु आदि हो। अच्छा। एक हाँ, आचार्य रविशरण जी ने सीता द्वारा जो अभिषेक प्रक्रिया बताई, इन्होंने यहाँ ऐसा बताया। एक ये वो भी। आपने डिटेल में पढ़ा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसमें क्या दिया है उन्होंने? वो अभिषेक ये किया है अभिषेक कि का। अभिषेक देखा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं अभिषेक किया है। अच्छा, वो डिटेल वाला मुझे थोड़ा एक फोटो भेज देना। ग्रंथ अभी यहाँ नहीं, जयपुरे ग्रंथ। नहीं एक्चुअली मेरे पास अभी मेरे सामने ही रखा हुआ है, लेकिन अभी मेरा सूतक लगा है। हाँ बिल्कुल। शुक्रवार को हमारे चाचा जी शांत और हो गए थे, एक। इसलिए शुक्रवार शनिवार की छुट्टी थी। एक मुझे भेज देना फिर भी आप। हाँ। हाँ ठीक, एक ये लंका जैसे जो है विद्याधरों की नगरी थी, रावण विद्याधर था। हम्म। तो अब वहां पर मुनिराज का वर्णन है, तो विद्या नगरियों में भी मुनिराज होते थे। नहीं, रावण ने एक्चुअली जो महल बना था वो विद्याधरों हम्म, के नगरी में नहीं था, उसने लंका में बनाया था नीचे। था वो विद्याधर, लेकिन वो हाँ। महल जो था वो उसके मतलब उसके साथ में सामान्य प्रजा भी रहती थी, हम्म। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया जी। हाँ। एक ही प्रश्न ले लेंगे आप सभी का, अब बाद में आप व्हाट्सअप कर देना जिनके भी प्रश्न हैं। देखो अगली क्लास का मेरा समय हो गया, ऊपर 2 मिनट और हो गए।
आज की कक्षा शुरू थोड़ा लेट इसलिए हुई थी कि एक पीडीएफ गलत चली गई थी ग्रुप पे, तो उन सबको पहले उड़ा के दूसरी मैंने भेज दी है। चलेगा, ठीक है। इतना पढ़ लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देव।